दोस्तों नमस्कार। इन दिनों आईपीएल चल रहा है और आईपीएल ने इस रोमांच में सबको अपने आगोश में ले रखा है। लेकिन सबसे बड़ा पहलू यह है कि कई तरह के सवाल आईपीएल पर अब उठने लगे हैं। पहले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जो एडहॉक कमेटी के को कन्वीनर हैं जयदेव बेहानी, उन्होंने आरोप लगाया था कि राजस्थान रॉयल्स के मैच फिक्स हैं। हालांकि उस पर कई तरह के अंतर विरोध भी देखने को मिले। तो वहीं अब ईशान किशन जो है आउट ही नहीं हुए थे और वो जो है आउट अपने आप को आउट मानकर बाहर चले गए। इसकी भी खूब चर्चा दुनिया भर में हो रही है और सवाल है कि अंपायर ने फिर उंगली कैसे उठा दी जबकि वो वाइड गेंद का इशारा कर रहे थे और जो बॉलर है वो भी अपने रनअप के लिए मुड़ने जा रहे थे और जो विकेट कीपर है रिकेल्टन, वो भी उन्होंने भी कोई अपील नहीं की थी क्योंकि विकेट कीपर का और बल्लेबाज का जो फासला होता है वो सबसे कम होता है। तो उस लिहाज से जब कोई अपील ही नहीं की गई तो वो कैसे आउट होकर बाहर जा सकते हैं और कैसे अंपायर जो है अपनी उंगली उठा सकते हैं, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और नवजोत सिंह सिद्धू जो कमेंट्री कर रहे थे, सहवाग कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने तो यही माना है कि ये एक ईशान किशन का ब्रेन फेड मामला था। उन्हें पता ही नहीं चला कि हो क्या गया है और ये तीसरे ओवर की पहली गेंद थी जिसमें ये सब तमाशा देखने को मिला। और अंपायर विनोद सेशन को आखिरकार क्या हुआ, क्या सोचकर उन्होंने उंगली उठा दी, ये भी एक बड़ा बड़ा सवाल है। तो बल्ले का गेंद से कम संपर्क तो होना चाहिए ना, कि गेंद जो है लेग स्टंप के बाहर थी और उस पर उन्होंने जो है जिस तरीके से वो खेलना चाहते थे, बाएं हाथ के बल्लेबाज थे और लेग स्टंप के बाहर जाती गेंद पर उन्होंने बल्ला घुमा दिया था। लेकिन बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं था। अल्ट्रा एज से लेकर स्निकोमीटर सब कुछ देखा गया, वहां भी गेंद का बल्ले से कोई संपर्क नहीं था। तो इस तरह की चीजें कई तरह के सवाल जरूर खड़े करती हैं। और अब तीसरा बड़ा मुद्दा यह है कि जब सनराइजर हैदराबाद पिछली बार की रनर्स अप टीम है और इस टीम में अनिकेत वर्मा और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों के जुड़ने से यह टीम और ज्यादा मजबूत हो गई थी। तो अब ऐसी स्थिति में ईशान किशन आते हैं, एक मैच में सेंचुरी बनाते हैं और उसके बाद उनके बल्ले पे गेंद बल्ले से लगती नहीं है, या लगती है तो बहुत कम रन बना पाते हैं। दहाई की संख्या तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की चीजें कई तरह के सवाल खड़े करती है। राजस्थान रॉयल्स के जो 2 मैच हुए वो भी कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। राजस्थान रॉयल्स के एलएसजी के साथ और दिल्ली कैपिटल्स के साथ, जहां आखिरी ओवर में 9 रन बनाना उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत साबित हुआ और उन्हें मैच गंवाना पड़ा। और स्थितियां तो ये थी कि जब आपके अच्छे बल्लेबाज मौजूद थे तो उससे 2 या 3 ओवर पहले ही जो है एक्सेलरेट क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं रन बन पाए। और इस तरह के सवाल जो है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के को कन्वीनर ने सबके सामने रखे हैं और इसकी शिकायत भी उन्होंने की है लिखित तौर पर। तो अब इस तरह की चीजें जो हैं, कितना सच है कौन गलत है, ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आप बिना सबूतों के आधार पर हम किसी को दोषी नहीं करार दे सकते। लेकिन सवाल तो उठेंगे ही अगर इस तरह की बातें उठेंगी, क्योंकि अंपायर उंगली कैसे उठा सकते हैं जबकि गेंद बल्ले पर लगी ही नहीं। और जब बाद में दिखाया गया तो पता चला कि वो साफ नॉट आउट थे। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।